किसानी एक ऐसा व्यवसाय जिसकी हर शाखा से आप आमदनी ले सकते हैं। अगर ऐसे व्यवसाय को घाटे का सौदा मानकर किसान खेती से मुंह मोड़ें तो तकलीफ होती है। ये धारणा जो लोगों के दिमाग में घर कर चुकी है कि किसानी घाटे का सौदा है, बस इसी को तोड़ने के मकसद से हम अक्सर आपके लिए सफल किसानों की कहानियां लाते हैं। आज सुनाऊंगी आपको मध्य प्रदेश के भोपाल की एक सफल महिला किसान की कहानी, जो कृषि क्षेत्र में उतरकर न सिर्फ खुद सबल बनी, बल्कि मौजूदा समय में वो 350 के करीब गांवों के 1200 से ज्यादा जैविक खेती करने वाले किसानों को भी अपने साथ जोड़े हुए हैं। इस सफल महिला किसान का नाम है प्रतिभा तिवारी। प्रतिभा बीते कई सालों से कृषि के क्षेत्र में कार्यरत हैं। एक जो लोगों में धारणा होती है ना कि जो पढ़ा लिखा नहीं होता वही खेती करता है, तो आपको बता दें दोस्तों कि प्रतिभा मैथमेटिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। लेकिन क्योंकि उनका पूरा परिवार कृषि से ही जुड़ा था, तो उन्हें भी कुछ और रास नहीं आया। प्रतिभा पढ़ी लिखी थी, कृषि में आय की आधुनिक तकनीकों का ज्ञान भी रखती थी, सो उन्होंने इस क्षेत्र में सफलता पाने के लिए संगठित होकर काम करने का मन बनाया। प्रतिभा ने भूमिशा ऑर्गेनिक नाम से अपनी एक कंपनी बनाई और ऐसे तमाम किसान जो जैविक विधि से दलहन और मसाला फसलें करते हैं, उनके उत्पादन को अपनी कंपनी के माध्यम से बाजार का रास्ता दिखाया। हालांकि शुरुआती दौर में ये कारवां उनका महज 10 किसानों के साथ शुरू हुआ, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आज उनके समूह में 1200 से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं। मैथमेटिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट प्रतिभा बाजार के गणित को अच्छा खासा समझती हैं और किसानों को बाजार की मांग के मुताबिक फसलें उगाने का सुझाव देती हैं। दलहन फसलों के अलावा प्रतिभा ग्रुप के किसानों से मेडिसिनल प्लांट्स की भी खेती करवाती हैं और उपज को सीधे हर्बल कंपनियों को सेल करती हैं। इससे किसानों के मुनाफे का प्रतिशत भी बढ़ता है और किसानों को उत्पाद के लिए बाजार तलाशने की दिक्कत नहीं होती। इतना ही नहीं, मसाला उत्पाद तो ग्रेडिंग पैकिंग होकर विदेशों में भी निर्यात हो रहे हैं। ऐसे किसान जो गन्ने की खेती करते हैं, प्रतिभा उन्हें बेचने की बजाय जैविक गुड़ बनाकर बेचने का सुझाव देती हैं। इससे गन्ना किसान बिकवाली के लिए मिलों पर निर्भर बिल्कुल नहीं है, खुद गुड़ बनाते हैं और बाजार में अच्छी मांग होने के चलते ये हाथों हाथ बिक भी जाता है। अपने अनुभव से प्रतिभा इतना जान गई है कि किसी भी नई फसल की खेती बड़े स्तर पर करने से पहले प्रयोग बेहद जरूरी है। इसलिए जब भी वो किसी नई फसल का चुनाव करती हैं, तो उत्पादन के अनुमान के लिए पहले खुद अपने फार्म पर उसकी खेती छोटे स्तर पर करती हैं और जब बेहतर रिजल्ट मिलते हैं तो उनके समूह के किसानों को भी प्रशिक्षित करके वो उस फसल की खेती बड़े स्तर पर करवाती हैं। प्रतिभा जिस तरह से बाजार की मांग के मुताबिक किसानों का मार्गदर्शन कर उन्हें मुनाफे की ओर ले जा रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि किसी भी क्षेत्र में कामयाबी के लिए एक जागरूक सोच अहम योगदान रखती है। फर्क नहीं पड़ता कि आपका मार्गदर्शक महिला है या पुरुष, फर्क पड़ता है सोच कितनी सबल है। और प्रतिभा की प्रतिभा इस क्षेत्र में 100% सफल साबित हो रही है। प्रतिभा कहती हैं कि महिला वर्ग को कृषि की मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए। जो महिलाएं उपजाऊ भूमि के अभाव में हुनरमंद होते हुए भी इस क्षेत्र से कटी हुई हैं, वे उन्हें मुख्य धारा की कृषि से जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं और हमें यकीन है कि प्रतिभा अपने इस प्रयास में 100% सफल होंगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। कृषि और किसान सशक्तिकरण की इस मुहिम को सफल बनाने में आप भी ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं।